तो जी हमने पिछली वीडियो के अंदर इनहिबिटर्स को एक बहुत मज़े वाली स्टोरी से जो है ना याद कर लिया। हमें अच्छे से याद होंगे कि इनहिबिटर्स कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। एक्चुअली हमने जो है ना रेस्पे जो इनहिबिटर्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, उनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन सी? क्योंकि हमें पता है कि जो ये स्पेस है इसके अंदर जो है 5 कम्प्लेक्सेस हैं। पहले 4 कम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट है और जो फिफ्थ वाला कम्प्लेक्स है ना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का कंपोनेंट है। तो पहले इनहिबिटर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कर लिए। सेकंड हमने देखने हैं इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये क्लासिफिकेशन में यहाँ पे लिख देते हैं कैसे है। एक हमारे इनहिबिटर्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के और एक हमारे इनहिबिटर किसके हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाले। तो ये जो हमने ये वाले हैं इसको हमने डिवाइड किया है कि एक इनहिबिटर है कम्प्लेक्स 1 के, एक हैं 2 के, एक इनहिबिटर हैं कम्प्लेक्स 3 के और देन इनहिबिटर है कम्प्लेक्स 4 के। इसको हमने ये 4 क्लासेस हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब आगे जो है ना हमने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के इनहिबिटर्स को कितनी कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है। एक वो हैं जो कि इनहिबिट करते हैं कम्प्लेक्स 5 को, ठीक है, एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करते हैं। एक वो हैं जो कि ये कम्प्लेक्स 5 है ना उसके साइड पे एक एंटीपोटर बड़ा होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स 5 के साइड पे ये अगर चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 5th कम्प्लेक्स है, उसके साइड पे पड़ा हुआ है क्या, एक और एंटीपोटर जिसे हम बोलते हैं एटीपी एडीपी एंटीपोटर, या फिर इसे हम कहते हैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोटर, क्योंकि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। तो एटीपी एडीपी एंटीपोटर या एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोटर। तो एक वो जो कि कम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट करते हैं, एक वो जो कि किसको एटीपी एडीपी एंटीपोटर इसको इनहिबिट करते हैं, और एक वो वाले इनहिबिटर हैं जो कि आइनोफोर्स हैं। अब आइनोफोर्स का मतलब है कि ये जो होते हैं ना आइनोफोर्स, ये यानी कुछ इस तरह के ये लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस को ना अपने साथ अटैच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कितनी मेहनत से जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को पंप करवाया था, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव कराया था, और कैसे जो है ना हमने हाइड्रोजन को यहाँ पंप कराया, किस वजह से पंप कराया, ताकि वो यहाँ पे जब इससे मूव करे ना तो यहाँ पे हमारे पास एटीपी बन जाए। लेकिन आयनोफोर्स क्या करते हैं, ये हमने ग्रेडियंट बनाया ना एक किस्म का, हाइड्रोजन आयन यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे तो वो यहाँ पे मूव करेंगे। लेकिन आयनोफोर्स कैसे गद्दारी करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो यहाँ पे होते हैं ना, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस जो यहाँ पे होते हैं हमारी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर, जैसे कि पोटाशियम है, ठीक है, एक वेला सा माइस होता है जिसे कहते हैं वेलिनोमाइसिन, चूहा होता है वेला सा, वो यहाँ से पोटाशियम को जब इधर कर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी तो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एन यहाँ से मूव नहीं करेंगे क्योंकि पहले पॉजिटिविटी कम है। तो ये धोखा दे देते हैं, जो हमने इतनी मेहनत की होती है हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे करने में, वो किसी भी पॉजिटिव आइंस को जो है ना वापस इस तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ था ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखना है आइनोफोर्स थर्ड कैटेगरी के अंदर, पहले कम्प्लेक्स 5 को, देन एटीपी एडीपी को, देन आयनोफोर। इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं अनकपलर्स। ये अनकपलर्स तो भाई हद ही कर देते हैं। कैसे हद करते हैं, या अनकपलर्स जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है ना पॉजिटिव चार्जेस के लिए बढ़ा देते हैं। मतलब कि पहले जो है ना मतलब कि हाइड्रोजन आयन के लिए बढ़ा देते हैं। पहले हाइड्रोजन आयन जो है ना यहाँ से मूव नहीं कर सकते थे। ये जो होती है ना हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं ना, मतलब कि ये अनचार्ज मॉलिक्यूल्स को तो पास करने देती है, वो भी कुछ को। ये मतलब कि जो है ना सिलेक्टिवली परमेबल होती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन से कुछ भी अंदर की तरफ आराम से आ सकता है, लेकिन यहाँ से पास करने के लिए स्पेशल चैनल्स होंगे उसके लिए, तभी ये पास होगा। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन को परमेबल कर देते हैं इस हाइड्रोजन आयन के लिए। तो पहले हाइड्रोजन आयन जो सिर्फ यहाँ से पास करते थे, यहाँ से पास करेंगे तो हमें एटीपी मिलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो यहाँ से दोबारा इस तरफ पास करना शुरू कर देते हैं क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ा दी है हमने। तो इस तरह से जो मेहनत की होती है इनको यहाँ करने में वो ज़ाया हो जाती है, और हमारी रेस्पिरेटरी चेन जो है वो हमें एनर्जी नहीं देती। मतलब कि जो हमने कपलिंग की हुई थी ना, कपलिंग क्या की हुई थी, हमने कपलिंग की हुई थी रेस्पिरेशन की, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कपलिंग की हुई थी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब कि एडीपी से एटीपी बनाना, ठीक है, ये सिंपल इसका मतलब है। हमने जो कपलिंग की हुई थी ना उसको क्या कर देते हैं, अनकपल कर देते हैं, तभी इनका नाम क्या है, अनकपलर्स।
बात आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहले कम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट करेंगे या फिर साइड पे पड़े हुए एंटी पोर्टर को। मैं साइड का लफ्ज़ बार बार इसलिए यूज़ करी क्योंकि मैंने इसे आपको एक ड्रग का बताना है जिससे आपको वो याद हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। साइड पे पड़े हुए वो क्या कहते हैं एंटी पोर्टर, और थर्ड वन जो है आइनोफोर्स, और आखिर में क्या है अनकपलर्स। तो जी हम इस डायग्राम से है ना इसको अच्छे से जो है ना करना शुरू करते हैं। पहले मैंने कौन सी बात की कि कम्प्लेक्स 5 जो है ना इसको इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा चूहा होता है, ठीक है, वो चूहा क्या है ओलिगोमाइसिन, ठीक है, बड़ा सा चूहा ओलिगोमाइसिन सा होता है, वो यहाँ पे आके चिपक जाता है। क्या नाम है उसका? ओलिगोमाइसिन, ठीक है, एक मोटा सा चूहा होता है ओलिगोमाइसिन। वो यहाँ पे आके जब यहाँ पे आके चिपक जाएगा तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव कर पाएंगे? जो यहाँ सारे जो हैं हाइड्रोजन आएंगे, जो ऊपर से भी सारे आ रहे हैं, ये सारे ने ना यहाँ पे मूव करना। जब यहाँ पे मूव करेंगे तभी ये मोटर चलेगी और यहाँ से हमें एटीपी मिले, मतलब एडीपी से एटीपी मिलेगी। तो ये ओलिगोमाइसिन यहाँ आके बैठ जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन इनकी मूवमेंट होगी और हमारी क्या होगी? एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो पहली चीज़ आपने ओलिगोमाइसिन याद कर लेनी है, जो कि मैंने क्या कहा था यहाँ पे इसकी जगह पर। कम्प्लेक्स 5 को कौन सी चीज़ें इनहिबिट करती है? एक मोटा सा चूहा ओलिगोमाइसिन। उसके बाद सेकेंड मैंने कहा था कि साइड पर पड़ा हुआ एटीपी एंटी पोर्टर होता है। तो वो क्या करता है? वो जो यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ एटीपी एंटी पोर्टर है, इसका नाम है एरेक्टाइलोसाइड। देखिए साइड का वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, वो एरेक्टाइलोसाइड यहाँ पे आके बैठ जाता है। क्या नाम है उसका? एरेक्टाइलोसाइड। ये जो कि इसके साइड पे पड़ा हुआ एरेक्टाइलोसाइड यहाँ पे आके चिपक जाता है। असल में पहले ये चैनल क्या कर रहा था? ये एडीपी को अंदर लेके जा रहा था, और जब ये एटीपी बना देता था ना, मतलब कि एडीपी को अंदर लेके गया, जब इसने एटीपी बना दी ना तो एटीपी को वापस ला रहा था। लेकिन जब यहाँ पे इसको ना सबस्ट्रेट मिल रहा होगा, एडीपी मिलेगा तो एटीपी बनाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको एडीपी मिल ही नहीं रहा तो ना एटीपी बनेगा। और अगर एटीपी बन जाए, पहले यहाँ पे कुछ एटीपी पड़ा हुआ तो उसे एटीपी बन भी जाए, तो एटीपी जब यहाँ पे जाएगा नहीं तो यहाँ पे एटीपी की डेफिशिएंसी ही नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंथेसिस भी उसकी नहीं होगी। ये तो आपको पता है ना कि अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा हो तो सिंथेसिस बढ़ जाती है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो सिंथेसिस रुक जाती है। यहाँ पर वही हिसाब किताब होता है। तो एरेक्टाइलोसाइड इस एंटी पोर्टर को ब्लॉक करके एटीपी की सिंथेसिस यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? एरेक्टाइलोसाइड, ठीक है। चीज़ें याद हो रही है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद मैं आइनोफोर्स की बात करती हूँ। आइनोफोर्स अब क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे जो है ना कुछ जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, मैंने पॉजिटिव चार्जेस को इस तरह से याद किया। कटाइंस को हम पॉजिटिव चार्जेस क्यों कहते हैं? क्योंकि कैट्स जो हैं, CAT कैट जो है हमारे, वो एक पॉजिटिव एनिमल है, हमको पेट्स के तौर पर रखते हैं। तो कैट्स पॉजिटिव होते हैं, उनका मतलब वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कैटाइंस जो हैं पॉजिटिव हैं। तो वो कुछ कैटाइंस को यहाँ से पकड़ते हैं, मतलब जैसे कि पोटाशियम कैटाइंस को वो यहाँ से मतलब कि यहाँ से पास करा देंगे। यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट डेवलप किया हुआ है ना उसके लिए पॉजिटिव चार्जेस के लिए, वो ग्रेडियंट ख़त्म हो जाएगा। और उसके लिए मैंने को क्या बताया था कि एक वेला से चूहा होता है जिसे बोलते हैं वेलिनोमाइसिन। तो मैं यहाँ पे वेलिनोमाइसिन लिखने लगी, ठीक है। आइनोफोर्स की जगह मैंने क्या लिखा? वेलिनोमाइसिन। ये अजीब अजीब चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ना याद हो जाए, ठीक है। वेलिनोमाइसिन वेला से चूहा है जो कि उसे कोई और काम नहीं है, तो पोटाशियम आयन को पकड़ पकड़ के ना बिला वजह मैट्रिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। बाद में हम आ जाते हैं अनकपलर्स की तरफ।